सदी की हरी सदी, हरित क्रांति से भरी सदी। तेलुगु नाटक अश्रु घोष का ये हिंदी अनुवाद। लेखक हैं श्री जी.डी. गुंटा रामचंद्र मूर्ति और हिंदी अनुवाद डॉक्टर भीमसेन निर्मल ने किया है। तो सुनिए नाटक अपने पराए। अजी कहाँ हैं आप? स्नान किया कि नहीं? कर लिया पार्वती, कर लिया। कपड़े पहन रहा हूँ। अरे ये क्या, हल्दी कुमकुम लगाए बिना ही नए कपड़े पहने? रुकिए। ओफो, इतनी उम्र हो गई फिर भी ये दकियानूसीपन तुम्हारा। अच्छा, अब इस जन्म को तो ऐसे ही बीत जाने दीजिए। हाँ, अब ठीक है। पार्वती, ये बताओ कि ये नए कपड़े पहनकर मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत बढ़िया लग रहे हैं। ये आरती ले लीजिए और भगवान को नमस्कार कर लीजिए। ओके ओके। मुँह खोलिए। अरे और मिठाई भी है। लाओ भाई लाओ। आओ। भाई मैं तो बहुत ही भाग्यवान हूँ पार्वती। मेरे जन्मदिन को तुम इतने विधि विधान से मनाती हो कि शायद ही कोई माँ अपने बेटे की मनाती है। अजी रहने भी दो। आज के इस त्योहार की खासियत ये है कि आप 60 पूरे कर चुके हैं। हाँ। यानी षष्ठी पूर्ति का महोत्सव है। ऐसा क्या? और मैं तो भूल ही गया था। और सुनो, तुम्हारे लाडले ने फोन किया या नहीं? हमेशा वही बात, वो मेरा लाडला है तो आपका कुछ नहीं है क्या? देखो पार्वती, अगर उसको मुझसे प्यार होता तो वो मेरी बात मानकर यहीं देश में रहता। अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अमेरिका चला गया। यानी मैंने उसे जाने के लिए कहा है? 2 साल में लौटने को कहा था, लेकिन आज 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। लौट कर आया नहीं? बोलो बोलो, आया क्या? नहीं आएगा। अरे वहां की सुख सुविधाओं का चस्का लग गया उसे। अब अपना गांव, अपने लोगों का ध्यान कहाँ रहेगा? गुड मॉर्निंग बाबूजी, गुड मॉर्निंग। अरे कृष्टि, तुम्हें भी अंग्रेजी बोलने की सलक चढ़ गई। माँ जी, आज बाबूजी का जन्मदिन है ना, इसीलिए अंग्रेजी में बोला। वही मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। वही कहने आया हूँ बाबूजी। देखा पार्वती, किष्टी के मन में हमारे लिए जो प्यार और आदर है उतना हमारे अपने बेटे के मन में नहीं है। खैर छोड़ो जी। अरे किष्टी। हाँ बाबूजी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि आज मेरा जन्मदिन है? वो कल शाम को माँ जी ने बताया था मुझे। हाँ बाबूजी। जरा अपने पैर इधर तो लाइए बाबूजी। क्या बात है? पैर इधर रखिए तो सही। ये क्या कर रहा है? हाँ, बिल्कुल फिट। क्या? हाँ, ये क्या? अब इसे पहन लीजिए। बाबूजी, रात भर बैठकर चप्पल की जोड़ी तैयार की है मैंने। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी है किष्टी, बहुत अच्छी है। लेकिन बेटा, इस उम्र में इसकी क्या जरूरत है? कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी, आज तो आपका जन्मदिन है ना, मैं इतना ही करना जानता हूँ। बस बना के ले आया। अच्छा बाबूजी। हाँ? ये 10 रुपया भी रखिए। हाँ। अरे किष्टी, अपनी कमाई को हमेशा जमाई करवाएगा या उसमें से खर्च भी करेगा? अरे कभी आईने में अपने बिखरे रूखे बालों को देखा है? ले, बाबूजी से 5 रुपए ले जाओ और बाल कटवाओ। नहीं माँ जी, नहीं। मेरी माँ की बीमारी दूर हो जाए, वो भली चंगी होकर फिर से काम पर जाने लगे, तब हम दोनों तिरुपति जाएंगे। वहां भगवान को अपने बाल समर्पित करके सिर मुंडवा लूंगा। जानते हैं, पुजारी बाबू ने कहा है कि ऐसी मनौती मांग लेने पर मेरी माँ ठीक हो जाएगी। हाँ ऐसा? अरे इसीलिए तो ये अपनी सारी कमाई मेरे पास जमा कर रहा है। अच्छा, पाए लागू बाबूजी। अब मैं जाता हूँ, कहीं ग्राहक चले न जाएं, फिर आऊंगा। अच्छा जयराम जी की। अच्छा बेटा। किष्टी, दोपहर को खाना यही खाना। अच्छा माँ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे अरे अरे, आइए जगन्नाथम जी, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड भाई, मॉर्निंग। जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लीजिए, आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। अरे ये दोस्तों के बीच ये कैसी फॉर्मेलिटी भाई? इसमें फॉर्मेलिटी क्या है भाई? परसों बुक फेयर गया था। हाँ। वहां से पुस्तक खरीदी। आपको पुस्तक पढ़ने का शौक है ना? हाँ हाँ। मैं जानता हूँ
कि आपके हाथों में ये पुस्तक सार्थक होगी। ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सुनाइए, आज तो आपके बेटे का भी फोन आया होगा। हाँ हाँ, हमारे लिए यही एक संतोष की बात है। उसे अमेरिका गए हुए कई साल हो गए, अब तो अपने देश लौटने का विचार बना रहा होगा। अरे उसे अपने देश आने की क्या जरूरत है, उसका यहाँ है ही कौन। हाँ, ससुराल गई बेटी कम से कम डिलीवरी के बहाने मैघे तो आ जाती है, पर अमेरिका को उड़ जाने वाला सुपुत्र तो माता पिता को शमशान तक भेजने के लिए भी नहीं आएगा। राय साहब, ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं आप? विचित्र नहीं जगन्नाथम जी, विचित्र नहीं, ये तो आंखों के सामने घट रहा सच है। अरे पिता के खून और माँ की गोद को छोड़ विदेश गया हुआ बेटा कभी कभार देश लौटे तो वो एक रिश्तेदार या दोस्त के रूप में ही आएगा ना। बेटा कहाँ रह गया, वो बेटा कहाँ रह गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सारथी को अमेरिका गए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, लौट कर आया क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे यहाँ तो महीने में 1 बार रुपयों में वेतन मिलता है, लेकिन वहां घंटों के हिसाब से डॉलर मिलते हैं, डॉलर। उनकी चकाचौंध में प्रेम ममता की गिनती ही क्या है जगन्नाथम जी, गिनती ही क्या है। अरे राव साहब, विदेश जाने का अवसर सबको कहाँ मिलता है। आपका बेटा होशियार है, बुद्धिमान है, दुनियादारी जानता है और सबसे बढ़कर किस्मत वाला है, इसीलिए तो वहां जा सका। लाखों रुपए कमा रहा है, कभी किसी ना किसी दिन लौट कर जरूर आएगा। आपके लिए यहाँ शानदार बंगला बनवाएगा और उस बंगले में आपको रखकर आपकी पूजा करेगा। पूजा करेगा? पूजाएं आराधनाएं तो देवी देवताओं की होती हैं, हम तो साधारण इंसान हैं। हमें चाहिए थोड़ी सी ममता, प्यार, अनुराग, आदर, बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ऐसा नहीं सोचते राव साहब। वैसे खुद आप दोनों एक बार अमेरिका घूम आइए, बेटे बहू और पोते को देखने की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, ये ही मना करते हैं कि इस उम्र में मुसीबत में क्यों पड़े, और वहाँ जाकर अगर बीमार पड़ गई तो उन्हें बेकार ही परेशानी हो जाएगी। ये सच है ना। तुम तो जानते हो जगन्नाथम, पार्वती पहले ही बीपी पेशेंट है, इसके अलावा 2-3 दिन घर में काम करे तो छाती में दर्द हो जाता है। 3-4 सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द, कभी ये वो। छोड़िए इन बातों को। भाई साहब आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए, आप उनका मुंह मीठा कराने के बजाय दुखड़ा सुना रहे हैं। अभी कुछ नहीं चाहिए बहन जी, मैं घर से कॉफी पीकर निकला हूँ। शाम को गांधी ज्ञान मंदिर में राव जी का भाषण है ना, वहां जाने से पहले आऊंगा, तब मिठाई खिला देना। अभी चलता हूँ। ठीक है जगन्नाथम, शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। और सुनो, दोनों साथ चलेंगे। पार्वती, पार्वती, आ गए आप? हाँ? इतनी देर लगा दी। कहा था 8 बजे तक आ जाऊंगा, 9 बजने के बाद भी नहीं आए तो ऐसी घबराहट हुई। अरे लेकिन क्यों? रसोई का काम पूरा करने के बाद कुछ थकावट सी लगी। अच्छा। तो आराम कुर्सी पर बैठ गई। बैठते ही आंख लग गई। अच्छा। देखा 2 आदमी काले रंग की भद्दे आकार वाले, उनके हाथों में काली जंजीरें थी। उन्होंने आपको बांध दिया और आपको अपने कंधों पर डालकर चल पड़े। क्या कह रही है? मैं मारे डर के कांप गई और जोर से आपको पुकारा। बस सपना बिखर गया। सपना मैं जाग गई। देखा तो 8:30 बज चुके थे। आपने कहा था कि 8 बजे तक आ जाऊंगा। ऐसी घबरा गई, तेज तेज दिल धड़कने लगा। पार्वती, ऐसे घबराओगी तो भला कैसे काम चलेगा? अजय, आगे से कभी भी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रह सकती, कहीं नहीं जाएंगे ना। अच्छी बात है भाई, नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात बताओ पार्वती, क्या हमेशा एक ही साथ हम दोनों रह सकेंगे? अरे किसी ना किसी दिन भगवान हमें अलग करके ही रहेगा। पता नहीं कौन पहले कौन बाद में, जाना तो होगा ही ना।
पार्वती, अभी से ही हम लोगों को उस बिछो के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। और देखो ना, कहीं तुम्हारा सपना सच न निकले और वो यमदूत मुझे ही ले जाए और वो ना 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 अजी, मजाक के लिए भी ऐसा मत कहिए। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो, अरे मैंने यूं ही कह दिया था। छोड़ो इस बात को, छोड़ो, शांत हो जाओ। हाँ। अरे हाँ, याद आया। हाँ। आपके जाते ही कोई राममोहन आया था, शायद सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद से? हाँ। किस काम से? वो भी अमेरिका में हमारे साथी के साथ ही काम करता है। हाँ? उसे इंडिया आए 10 दिन हुए। आज आपका जन्मदिन है ना? हाँ? सारथी ने उसके हाथ $1000 भिजवाए हैं जन्मदिन के अवसर पर। आप जो चाहे खरीद ले, ये सारथी की इच्छा है। देखो पार्वती, हम सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं, पैसे को या सारथी को? अब बताओ, $1000 से हमारा बेटा हमारे पास लौट कर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, आएगा भी नहीं। इसीलिए कहता हूँ पार्वती, ये $1000 उसी के पास वापस भिजवा दो। शांत हो जाइए, दुखी होकर भी क्या मिलेगा? हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे कई माता पिता अपने बच्चों को विदेश भेजकर अरे मैं तो उनके लौटने की बाट जोहते रहते हैं। आंखों में आंसू भरकर जिगर के टुकड़ों का कुशल मंगल मना रहे हैं। आप तो जानते हैं, दिल पर पत्थर रखना ही होगा बस। ठीक कहती है पार्वती, ठीक है। पाए लागो माँ जी, पाए लागो बाबूजी। अरे किस्ती, कल परसों दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ चला गया था? मेरी माँ की तकलीफ बढ़ गई थी, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। अरे हाँ, परसों सवेरे अस्पताल ले गया था। अरे बेचारी, अब कैसी है? कुछ ठीक नहीं है माँ जी। ये डॉक्टर ने कुछ दवाओं के नाम लिख कर दिए हैं, दुकान से खरीद कर लानी है। बाबूजी, हाँ? आपके पास जो रुपए रखवाए थे मैंने, हाँ? उनमें से 90 रुपए दे दें तो? अरे वो तो मनौती की रकम है ना, उसे दूसरे कामों में इस्तेमाल करेगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं। भगवान नाराज हो जाएं और शाप भी दे दें तो भी कोई परवाह नहीं मुझे। मेरी माँ की तबीयत सुधर जाए, वो भली चंगी हो जाए, बस मुझे और क्या चाहिए। बाबूजी! कौन? बाबूजी! कौन? मैं हूँ बाबूजी, यादैया। अरे यादैया भाई, क्या बात है, इस वक्त कैसे आए? अच्छा, पनीर के लिए दूध लाए हो शायद? नहीं बाबूजी। हाँ। आपके स्कूल में जो सुब्बाराव मास्टर नौकरी करते थे ना, हाँ गुजर गए। हाँ भाई, मुझे मालूम है, आज उनका 10वां है। जी बाबूजी, उनके बेटे गोदान करना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, रात को खबर भेजी थी कि अच्छी गाय चाहिए, वो ले आया हूँ। अच्छा। मुझे उनके मकान का ठीक पता नहीं है ना। हाँ। उन्होंने बताया था आपके घर के आसपास ही। हाँ, बिल्कुल मेरे घर के आसपास रहते हैं। इधर आओ, तुम इधर आओ जी। देखो वो सामने वो मकान है ना, पीला वाला मकान। हाँ। जी, उसके बिल्कुल बराबर वाला उनका मकान है। जी। समझ गया बाबूजी। हाँ। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ, नमस्कार। अच्छा भैया। ये गोदान क्या होता है? गोदान का मतलब होता है कि अगर कोई मर जाए, हाँ, तो उसके नाम पर गाय दान कर देते हैं। अच्छा। ऐसा करने पर मरा हुआ इंसान सीधा स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में भाई जाता ऐसा मानते हैं। अच्छा। हाँ, अभी हाल में सुब्बा राव जी की गुजरे हैं ना, हाँ। उनका लड़का सुब्बा राव जी के नाम पर गाय दान कर रहा है। ओहो। अरे किस्ती, जी, पिछवाड़े आ जाना, खाना रख दिया है। अभी आया माँ जी। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ, माँ जी बुला रही हैं। अच्छा। सारथी की माँ आई। जरा देखो किसका फोन है भाई। हेलो, कौन? हेलो वसंता, क्या बात है बहुरानी, सब कुशल मंगल है ना? हाँ, ऐसे ही समय बिता रहे हैं। मुन्ना क्या कर रहा है? ऐसा फोटो भी देखा है, उसे गोद में लेकर चूम लेने को दिल कर रहा है। क्या कहा? उम्मीद से हो? इस बार तो हमारी पोती ही होगी। उन्हें अकेले छोड़कर मैं नहीं आ सकती। सारथी घर पर नहीं है क्या? हाँ,
बाबूजी यहीं पर हैं। उन्हें फोन दे रही हूँ। अच्छी वसंता है, अपनी वसंता। अच्छा, ये लो, ये लो। हेलो 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 हेलो। लगता है रख दिया फोन। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि मुन्ना खूब शरारती हो गया है। शाम को ऑफिस के आने के बाद साथी उसे कार में घुमाने के लिए ले जाता है। वो तो ठीक है पार्वती, लेकिन तुम जो कह रही थी कि मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती, किसे नहीं? फिर से बहुरानी की गोद भरने वाली है। तीसरा महीना चल रहा है। छठे महीने तक मुझे यहाँ आने के लिए कहा है। वो कह रही थी पासपोर्ट आदि बनवाने में समय लगेगा। अरे कोई समय नहीं लगेगा, तैयारी कर लो, हवाई जहाज पर चढ़कर बैठ जाओ और उड़ जाओ। इतनी ईर्ष्या भी अच्छी नहीं है। पहले मैं चली जाऊंगी, 3 महीने के बाद सारथी आपके लिए टिकट भेज देगा। क्या इरादा है? मैं ठीक है, अच्छा सोचेंगे। सोचना नहीं, कहिए कि ऐसे ही करेंगे। मुन्ने का फोटो देखकर मन मचल रहा है कि जल्दी उसके पास जाएं, उसे गोद में ले लें, खूब लाड प्यार करें, उसे परियों की कहानियां सुनाएं। सुनो जी, हाँ? अगर हम ये मकान बेच दें क्या तो कह रही? 10 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे ना। क्या कह रही हो? वो सारी रकम हम बेटे के हाथ में दे देंगे। मैं अपने सारे जेवरात बहुरानी को दे दूंगी। क्या हो गया? जब तक हम जिएंगे वो हमें खिलाएगा पिलाएगा तो जरूर। इस बार तो उसकी लड़की ही होगी। रोज उसे तेल मरकर नहलाऊंगी, लोरी गाकर सुनाऊंगी। क्या हुआ पार्वती? बहुत दर्द हो रहा है। दर्द? बहुत दर्द हो रहा है। अरे दर्द नहीं पार्वती, अमेरिका से बुलावा आया ना, उसके कारण उस खुशी में हो रहा है। बहुत दर्द है। आंखें चकरा रही है। ये क्या पार्वती? अरे पसीना छूट रहा है। हिम्मत से काम लो। ऐसे करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं। पहले पानी में अभी लाया। हैं? पता नहीं है कैसा दर्द है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कल एक बार डॉक्टर के पास जाके सब टेस्ट करा दूंगा। ये लो पानी लो। ये लो पानी। पार्वती क्या हो गया पार्वती? कृष्ण देखियो पार्वती, क्या हो गया? माँ जी, क्या हो गया बाबूजी? ये माँ जी को क्या हो गया? पता नहीं भैया, पता नहीं क्या हो गया। बैठ गई और अचानक सिर झुका दिया। अरे जरा से थाम। मैं थाम रहा हूँ। मैं फोन मिलाता हूँ। माँ जी कुछ बोली तो सही। हेलो डॉक्टर शोभा है क्या? हाँ शोभा जी, मैं नारायण राव बोल रहा हूँ। प्लीज जल्दी मेरे घर आइए प्लीज। मेरी पत्नी पार्वती, उसके सीने में बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी आइए प्लीज। माँ जी कुछ बोली तो सही। पार्वती। बाबूजी आप माँ जी को संभालिए, मैं जगन्नाथ राव जी को बुलाकर लाता हूँ, ठीक है? पार्वती उठो ना, उठो। देखो क्या हो गया है तुम्हें? मुझे डर लग रहा है पार्वती। इधर देखो, हम जरूर जाएंगे सारथी के पास पार्वती। हम जरूर जाएंगे, अपने बेटे के पास रहेंगे। पार्वती उठो, आगे खोल कर मेरी तरफ देखो पार्वती। मेरी क्या हो गया पार्वती बहन को? पता नहीं भाई, अभी अमेरिका से बहू का फोन आया था, इसी ने बात की थी। बहू ने से अमेरिका आने के लिए कहा। उसके बाद मुझे बहू और पोते की बातें सुनाती रही। अचानक छाती में दर्द हुआ और जगन्नाथ ने अभी 5 मिनट भी नहीं हुए पानी मांगा। मेरे पानी लाते सिर लुढ़का दिया। घबराई नहीं। हॉस्पिटल ले चलते हैं। पड़ोस के डॉक्टर शोभा को फोन किया है, आती होंगी। ये रहे डॉक्टर, देखिए मेरी पार्वती को क्या हो गया। मेरी पार्वती को डॉक्टर आप देखिए क्या हो गया। आप धैर्य रखिए, देखिए प्लीज। मैं अभी चेक करती हूँ। आप इनको थोड़ा सीधा कीजिए। मैं करता हूँ सीधा। बस ठीक है। क्या हो गया? घबराइए मत। हाँ डॉक्टर क्या हो गया? डॉक्टर सब ठीक तो है ना? हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होगी क्या? जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राव, शी इज नो मोर। ओह नो! नहीं पार्वती।
क्यों किया पार्वती, 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 मेरी पार्वती। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ जी को दिल का दौरा पड़ा था। शांति कीजिए राव साहब, शांत हो जाइए। क्या करूं, जहाँ भी जाना हो एक साथ जाने की बात करती थी, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर वो क्यों चली गई? पार्वती, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? परसों तुमने यमदूतों को सफरी में देखा था, वो मुझे उठा के ले जा रहे थे। अब तुम खुद यमदूतों के साथ चले गए। राव साहब, फोन बज रहा है। बहुत देर से बज रहा है, बंद हो जाएगा। राव साहब, कब तक ऐसा चलेगा? मेरी बात मानिए, उठिए, थोड़ा कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी, ऐसा क्यों हुआ? एक दो दिन में हमारा सारथी अमेरिका से आएगा, पूछेगा माँ कहाँ है? मैं क्या जवाब दूंगा? यानी सारथी आ रहा है? उसने फोन किया था क्या? हेलो, कौन? हाँ, नारायण राव जी हैं। मैं उनका दोस्त जगन्नाथन बोल रहा हूँ। हाँ, अरे तुम? हाँ है, बात कर लो। हाँ, क्यों? नहीं, ऐसा मत कहो। फिर भी इस हालत में एक बार। अच्छा, ठीक है। कौन था? वो अच्छा, वो गांधी ज्ञान मंदिर वाले हैं क्या? नहीं, वही हो सकते हैं। कल भी उन्हीं का फोन आया था। बाबूजी, अरे आ गया। देखो, हमारा सारथी आ गया। जगन्नाथम जी, मैंने कहा था ना, वो किसी समय भी आ सकता है। अरे वो जानता है उसकी माँ के बिना मेरी क्या हालत हो रही होगी, इसीलिए मुझे हिम्मत बढ़ाने आया है। अच्छा बेटा, मेरे लाल, देख, तेरी माँ तुझे देखने के लिए तड़पती दुनिया से चली गई। मेरे लाल, तड़पती हुई चली गई। राव साहब, बेटे, राव साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपका सारथी नहीं है। मैं किस्टी हूँ बाबूजी, किस्टी। हाँ, किस्टी है? हाँ बाबूजी, हाँ। क्या हो गया बाबूजी को? सारथी नहीं है। सारथी का फोन आया था। हाँ। क्या कहा उसने? यही कि वो नहीं आ सकेगा। क्या? वो नहीं आ सकता? हाँ, यही बताने के लिए फोन किया था कि वो किसी जरूरी काम से उसे शिकागो जाना पड़ा है। यानी वो फोन उसी का था। आपने मेरी बात क्यों नहीं कराई? उससे क्यों नहीं कराई? राव साहब, आपके बेटे ने आपसे बात करने के लिए मना कर दिया। कहा कि पापा के दुख दर्द भरे शब्दों को वो सहन नहीं कर सकता। क्या? उसने कहा कि वो डेड बॉडी के रहते नहीं आ सका, तो अब आने से क्या लाभ? क्या लाभ? माँ मर जाए क्या लाभ? पिता मर जाए तो क्या नुकसान? इस तरह हानि लाभ के बारे में सोचकर ही अमेरिका से यहाँ आएंगे। बहुत खूब जगन्नाथम जी, बहुत खूब।
हाँ, वो ये भी कह रहा था कि अगर बसंता को बेटी हुई तो उसे अपनी माता का नाम देगा। नहीं नहीं, मना कर दीजिए उसे मना कर दीजिए। अभी फोन कर कह दीजिए उसे। वो समझ रहा है कि अपनी बेटी को मेरी पार्वती का नाम देगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। इसी तरह मेरा उद्धार करना चाहता है। केवल नाम रखकर वो अपने माँ का कर्ज चुकाना चाहता है। क्या वो ये कर्ज चुका पाएगा? बताइए जगन्नाथम जी, वो कर्ज चुका पाएगा? शांत हो जाइए राव साहब, हिम्मत रखिए। सारा घर देखिए ना अस्त व्यस्त पड़ा है। किसी से कहिए कि वो यहीं रह जाए, आपकी कुछ सहायता करता रहेगा। ये सहायता करेगा? अरे जब अपने कोख से जन्मा बेटा ही कतरा रहा है तो ये 2 रोटी खाने वाला हमारी क्या सहायता करेगा? बाबूजी, ऐसा मत कहिए बाबूजी। आप कहीं तो आज से ही आपकी दहली पर पड़ा रहूंगा। ठीक है। अरे तू तिरुपति होया क्या? चलो, अच्छा काम किया। उन बिखरे बालों से ये मुंडा हुआ सिर अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हारी माँ जी जीवित होती तो तुम्हारी आरती उतारती बेटा। बाबूजी, मैंने आपके पास रकम जमा कर रखी थी ना, वो रुपए चाहिए। रुपए? हाँ। वो तिरुपति हो आया, अब तुम्हें रुपयों की क्या जरूरत है? नहीं बाबूजी, नहीं। क्या बात है किस्टी? तिरुपति गया ही नहीं। यानी? मेरी माँ। क्या हुआ? मुझे अपनी माँ के लिए गोदान करना है बाबूजी। हाँ। किस्टी की माँ गुजर गई है राव साहब। बाबूजी। अरे किस्टी बेटे, अब मैं पूरी तरह रात हो गया बाबूजी, पूरी तरह रात हो गया। ऐसे नहीं कहते बेटे, मुझे जन्म देने वाली माँ चल बसी। बेटे शांत हो जाओ बेटे। भूख लगने पर पेट पर खाना खिलाने वाली माँ जी भी छोड़ गई बाबूजी। मैं अनाथ हो गया पूरी तरह। बेटे शांत हो जाओ बेटे। मैं भी जीवित हूँ ना, मैं भी जीवित हूँ। अब तुम क्या कह रहे थे? अरे अपनी माँ के लिए गोदान करना चाहते हो ना? करो, जरूर करो बेटे, जरूर करो। अरे मैं खड़े होकर तुमसे सब कुछ करवाऊंगा। लेकिन किस्टी बेटे, तुम्हें एक नहीं 2 गोदान करने हैं बेटे। बाबूजी, मेरी पार्वती को वैतरणी पार करानी है तुम्हें, उसे स्वर्ग भेजना है बेटे। गोदान करोगे ना? उसके नाम पर भी गोदान करोगे ना बेटे? वचन दो किस्टी बेटा, मुझे वचन दो मुझे। हाँ बाबूजी, मैं जरूर करूंगा। मैं गोदान जरूर करूंगा बाबूजी, मैं गोदान जरूर करूंगा। अपने पराए नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप जीडी गुंटा रामचंद्र मूर्ति के तेलुगु नाटक अश्रुघोष का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर भीमसेन निर्मल ने किया। नाटक के निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता थे प्रदीप कुमार और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सोमनाथ नागर, BL टंडन, प्रमिला चावला, संजय वर्मा, प्रवीण शर्मा और नीटू झांझी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।